अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है हमेशा की तरह मज़े मज़े के खाने आप लोगों के लिए बनते हैं। हम आपको चाइना का सैर करवाते हैं, आपको मिडिल ईस्ट के और यूरोप और बहुत सारी जगहों के। तो आज मैं आपको जो है एशिया के बहुत ही ज़बरदस्त जगह थाईलैंड की सैर करवाने जा रहा हूँ। थाईलैंड की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार। और तकरीबन 5.5 साल मेरी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है, तो वहाँ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज जो मेरी पसंदीदा रेसिपी है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, और बहुत मज़ा आएगा इस मौसम में खाने का। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। इसका नाम है पक थाई। ये एक तरह का नूडल है और ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसके साथ जो मौसम अभी चल रहा है, ये सर्दी का, गला ख़राब, मेरा भी गला ख़राब है, बहुत सारे लोगों का गला ख़राब है, तो आज मैं एक सूप बनाने जा रहा हूँ, और ये टॉम यम सूप कहलाता है थाईलैंड का। और ये अगर आपने पी लिया तो इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि अगर आप उसको 2-3 दिन लगातार पिए तो आपके सीने के अंदर जो बलगम है ना, वो ठीक ठाक निकल आएगा, गले की खराश दूर हो जाएगी, और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, दोनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंजॉय करेंगे आप ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पक थाई बनाने के लिए हमें अंडे का जो है ना ऑमलेट तैयार करना पड़ेगा, लाइट सा, ठीक है जी। हल्का सा इसमें लेंगे ऑयल, और हमारे पास इस वक्त 4 अंडे हैं, और इसको हमने एक चुटकी नमक के साथ फेंट लेना है, ठीक है जी। 1, 2 एंड 3 और ये 4 अंडे, नॉर्मल जो अंडे होते हैं वो, और इसके साथ एक चुटकी इसमें जाएगा नमक, ठीक है। बस इसको हमने फेंट लिया। चलें जी, ये फेंट गया। और इसके बाद इसको 2 हिस्से में बनाएंगे, ठीक है। और एक हिस्सा मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसको हम फैला देंगे, ठीक है जी। इस तरह से ये फैल जाएगा, और फिर इसे हम स्लाइसर की मदद से पलट देंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ अंडा है उसको भी आप एक तरफ कर दें, ठीक है। अच्छा, ओवर कुक नहीं करना, ठीक है, कलर अच्छा सा रहे इसका। और इसके बाद बस एक आध मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं करना। इसके बाद इसको पलट लेना है। चलिए जी, ये पलट लिया आपने, और ये हो गया तैयार ऑमलेट। इसे हम कटिंग बोर्ड पर निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी ऑयल में हमने बाकी अंडे का बाकी हिस्सा जो है वो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भी बना लेना है दोनों तरफ से। और चलें जी, ये हो गया एक साइड से कंप्लीट, दूसरी तरफ पलट दिया। चलें जी, ये भी हो गया तैयार हमारा ऑमलेट। 2 ऑमलेट हमने बनाए सिंपल से। अब इसे करेंगे रोल, और इसे कट करके रख लेंगे। चलें जी, ये हमने रोल करके रख लिया। ये अब जाएगा पक थाई के अंदर। सबसे पहला काम ये, इसके बाद चूल्हे को करेंगे स्टार्ट, और
अब जो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने हो रही हैं, कोई चीज़ मैं अलग से नहीं कर रहा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो फिर हमारे पास लाइव कॉल है, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सवाल के जवाबात हमेशा देता हूँ और देता रहूँगा, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया एक और बर्तन और इसके अंदर चला गया ऑयल। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार नूडल, थाई वाला, पक थाई जिसको कहते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक है जी। याद रखिएगा, ऐसा मज़ेदार नूडल किसी और कंट्री के अंदर नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हम लेंगे चिकन, जूलियन में कटी हुई, तकरीबन 700 ग्राम के करीब, ठीक है। और इसमें डालेंगे खूब सारा लहसुन चॉप हुआ हुआ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और ये है हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें बहुत खाते हैं थाई लोग, लहसुन बहुत खाते हैं, इसीलिए स्मार्ट रहते हैं। हम नहीं खाते हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, ठीक है जी। और हेल्दी रहते हैं, हार्ट अटैक कम होता है, बाल अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने डाल दी। हरी मिर्चें में विटामिन सी बहुत होता है, इसलिए हरी मिर्चें खाने से आपकी सेहत ज़बरदस्त रहती है, ठीक है जी। चलिए जी, ये लहसुन के साथ और हरी मिर्चों के साथ ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो सॉस डालेंगे, बहुत सिंपल सॉस है, ठीक है। सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, चिकन पाउडर है, इसके अंदर नमक है, ब्राउन शुगर है और इमली का पेस्ट है। इतना मज़ेदार फ्लेवर है इसका, इतना चटपटा और मज़ेदार कि बस आपका दिल जाएगा, बस खाते रहें, ठीक है जी। और अभी तक जितने भी आपने नूडल्स खाए होंगे ना, उनसे बहुत ज़्यादा अलग इसका फ्लेवर हो जाता है, ठीक है जी। इसको हमने तकरीबन, ये देख लें, हाफ डन हो गया है, आधा पक चुका है, ठीक है, और आधा कच्चा है। इसी दौरान हमने इसके अंदर चीज़ें शामिल करना है। ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और लाल मिर्च कुटी हुई तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, थोड़ा स्पाइसी, ठीक है। और इस स्पाइसी को रोकने के लिए इसमें ब्राउन शुगर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये मिठास नहीं करेगा बल्कि इसका टेस्ट बढ़ाएगा। और नमक 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और साथ में चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब फिर से इसको आपने सारी चीज़ों को, आधा पक चुका था, आधा ये इसके साथ सॉस के साथ पकेगा। ओह वाह, क्या फ्लेवर, क्या खुशबू इसकी है, ठीक है। और फिश सॉस नमक की जगह पर, अगर आपको फिश सॉस पसंद है, बहुत सारे लोगों को फिश सॉस पसंद नहीं होता है, मछली का सॉस, फिश सॉस, थोड़ी सी स्मेल होती है इसके अंदर। अगर आपको पसंद है तो नमक पक थाई में नहीं डाला जाता, डायरेक्टली फिश सॉस डाला जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप नमक नहीं डालेंगे, आप फिश सॉस डालेंगे, ठीक है। ये मैं पहले से बता रहा हूँ। इसमें डालेंगे हम तिल का तेल थोड़ा सा, ठीक है, आधा चम्मच, और इसको कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा ड्राई करना है हमने इसमें, ठीक है जी। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हम इसमें स्पैगेटी को खोलकर हमने डालना है, ठीक है, ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। और हमेशा 2 चमचों की मदद से इसको मिक्स करना है, वरना जो नूडल या स्पैगेटी किसी में भी बना सकते हैं आप इसको, तो उसको टूटने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मज़ेदार चीज़, और वो सारे टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार कर देगी, तकरीबन ½ कप के करीब इमली का पेस्ट। चलें जी, देखा आपने कि कितना टेस्टी, सारे अज्जा सुनकर आपको
महसूस हो रहा होगा कि काफ़ी फ्लेवरफुल ये नूडल्स जो है बनने वाला है, चटपटा सा, ठीक है, खाकर चा चा करने में ठीक है जी। और 4 तारीख को, ये जो कमिंग दिसंबर की 4 तारीख को, हर साल थाईलैंड के जो बादशाह हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, उनकी सालगिरह भी होती है। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाता हूँ हर साल। तो सारे एम्बेसी के लोग आए हुए होते हैं, वहाँ का पैकेज मैं बनाकर आपको वहाँ के खाने भी दिखाऊंगा, वहाँ का पैकेज भी बनाऊंगा और आप लोगों को वो जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपने शो में वो दिखाऊँ आपको पैकेज। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और पैकेज भी देखेंगे आप। चलें जी, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें नूडल्स, और नूडल्स को ऐसे करके हाथ से खोल कर डालना है अपने, ठीक है, देख लिया आपने। और ताकि एयर चला जाए इसके अंदर, ठीक है। अब ये मैंने सारा एंड में डाल दिया। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने आपसे कहना था, आप बहुत टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड हूँ? अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे दांत में दर्द है, तो इसके लिए मुझे कुछ बता दें। चौथा दिन है, दांत का दर्द नहीं ठीक हो रहा। कब से है? हाँ, 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो ये दांत में जी, सॉरी, बोले दांत है, इसके लिए मुझे कुछ बता दें किस तरह ठीक होगा। ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने तमाम नूडल्स को इसके सॉस में, और ये देखें इस तरह से ये मिक्स हो गया। अब जब ये मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने इसमें डालना मूंगफली। इसको मैंने हल्का सा ऑयल में ना भून लिया था मूंगफली को। 1 प्याला मूंगफली है ये, ठीक है, 1 प्याला। और इसको भूनने के बाद कूट लिया, याद रखिएगा कूटना है मोटा मोटा, और ये डाल देना है इसके अंदर, ठीक है, मूंगफली को। और इसके बाद ये आ गया एग, अंडा, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। और इसके बाद आ गई हरी प्याज खूब सारी। वाओ, क्या बात, जबरदस्त। ऐसा पक थाई आपने सुना तो होगा, लेकिन खाया नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल पाक थाई आज हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। इसको हम डिश आउट करेंगे, लेकिन हमारी कॉलर जिन्होंने अभी पूछा है कि किचन में आपके एक चीज़ होती है, उसका नाम है लौंग, ठीक है। लौंग को आपने 1 या 2 लौंग लेकर उसको थोड़ा सा चबाकर और उस जगह पर रखकर दूसरे दांत से दबा देना है। ऊपर वाले दांत में अगर है तो नीचे वाले दांत से उसको दबाना है, नीचे वाले दांत में है तो ऊपर वाले दांत से दबा देना है। लौंग थोड़ी देर तक उसमें लगा रहेगा तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपका दांत का दर्द आराम आ जाएगा आपको, ठीक है, फौरी आराम आ जाएगा, किसी के भी हो रहा हो। और इसके साथ एक ऑयल मिलता है, उसका नाम है क्लोव ऑयल, यानी कि वो भी लौंग का ही तेल होता है। उसको किसी कॉटन पर लगाकर और उसको उस जगह पर लगा लें जिस जगह पे आपके दर्द हो रहा है। ये तो हो गया वक्ती तौर पर इसको रोकने का ज़रिया, या इमरजेंसी में इसको कैसे अपने आप को, इसलिए कि दांत का दर्द आपको पता है बहुत ख़तरनाक होता है। अब आ जाते हैं इसको सही करने का तरीका क्या है। एक चीज़ होती है, उसका नाम है कटारा बूटी। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, उसका नाम है कटारा बूटी। गोल गोल से बेर जैसे होते हैं ना, वैसी होती है। एक प्याले में, स्टील के प्याले में या ऐसे लोहे के प्याले में, किसी चीज़ में एक कोयला जलाकर रख लें, ठीक है। और कटारा बूटी को हाथ में लें 2-3 पीस, और इसको हाथ से ऐसे करके मसलें।
तो उसमें से हल्के छोटे छोटे से दाने निकलेंगे और वो उसके ऊपर कोयले पर, जले हुए कोयले पर जब जाएगा तो उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं जो है ना आपने मुंह में रखना है। धुएं को, फूला हुआ मुंह नजर आ रहा है, धुआं खींचा, थोड़ी देर तक मुंह के अंदर उस धुएं को आपने रखना है। आपके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ। उस पानी को निकालते रहना है, फिर धुआं लेना है, फिर पानी निकलेगा। तो उस पानी के साथ साथ आपके दांत में जो कीड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल हसाश बशाश हो जाएंगे। अब एक तो इमरजेंसी इलाज बता दिया लौंग का तेल या लौंग। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कीड़े खत्म करने का तरीका। अब आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए आपने लेना है अंडे का छिलका। ये देखें, इसको धो लेना है, अंडे के छिलके को धो लेना है, इसका पाउडर बना लेना है और इसके अंदर आपने शामिल करना है सोडा। जितना पाउडर बन जाए, जैसे 50 ग्राम पाउडर बन गया, 50 ग्राम आपने इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको आपने दोनों चीज़ों को सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रख लेना है और इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल देना है। 3 चीज़ें हो गई, आधा चम्मच नमक, चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच नमक, 50 ग्राम अंडे का छिलका, 50 ग्राम मीठा सोडा और तकरीबन 50 ग्राम आपको ऑयल चाहिए होगा सरसों का। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके, चारों चीज़ों को मिक्स करके किसी बोतल में रख लें। अब सुबह ब्रश जब आप करें तो पहले ब्रश को आपने उस अमेज़े में लगाना है, उसके ऊपर टूथपेस्ट रखना है और फिर उसके बाद आपने ब्रश करना है, ठीक है। ये अगर आपने सुबह और रात में करना शुरू किया, यकीन करें किसी भी किस्म की दांत की बीमारी हो या मसूड़े के जो बीमारी होती है, बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं मसूड़े की, इसमें मसूड़े पिंक की जगह पर पर्पल हो जाते हैं, ठीक है, पायरिया कहलाता है वो बीमारी। इस टाइप की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां, उन सब का इलाज ये जो मैंने अभी बताया, अंडे का छिलका 50 ग्राम, इसका पाउडर, अंडे के छिलके का पाउडर 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, आधा चाय का चम्मच नमक, पिंक सॉल्ट 50 ग्राम और 50 ग्राम सरसों के तेल में मिक्स करके पेस्ट बनाकर रख लें और वॉशरूम में रखें जहाँ पर आप ब्रश करते हैं। आपने ब्रश को उसमें डुबोया और उसके ऊपर टूथपेस्ट रखा और फिर उसके बाद ब्रश कर लिया। तो इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को, सबको, जिन लोगों को पुराने से पुराना मसला हो, बदबू आती हो मुंह से या दांत ख़राब हो रहे हो, तो सब लोगों के लिए ये पेस्ट ज़बरदस्त है। पक थाई जो है वो तैयार हो चुका है, इसको डिश आउट करते हैं, वापस आते हैं, एक सूप बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो मैंने आपको बताया था, टॉम यम सूप, जिससे आपका गला और सीना साफ़ हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए थाईलैंड का पक थाई और ये जो है ना आउट क्लास डिश है और मैं क्या तारीफ़ करूँ इसकी। इसको बस खाते जाएं और खाते जाएं, इसका इतना टेस्ट होता है मज़ेदार कि बस आप इंजॉय करें। और चॉपस्टिक से खाने का मज़ा ही कुछ और है इसका, ठीक है जी। क्या बात है। जो मूंगफली है ना, उसकी क्रंच और स्पाइसी और हल्का सा जो इमली की खटास है वो, और सारी चीज़ें जो है ना, क्या बात, आउट क्लास। और ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरी रेसिपी की तरफ और ये है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी, दोनों हेल्दी हैं। और ये टॉम यम सूप।
टॉम यम सूप बनाने के लिए चिकन हमने लिए छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई, ठीक है। इसको हमने ऑयल में डाल दिया थोड़े से। वैसे चिकन को अपना टॉम यम सूप के अंदर हल्का सा बॉइल्ड करके डाला जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ज़रा हमें थोड़ी स्मेल ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो थाईलैंड के अंदर जो बनता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बन रहा होता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया गार्लिक, चॉप हुआ ताज़ा बिल्कुल 2 खाने के चम्मच, और इसको आपने इसके साथ आधा कच्चा पक्का आपने इसको बना लेना है, ठीक है जी। ये गार्लिक और चिकन दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। अच्छा, इसका एक पेस्ट होता है जो मैंने बना के रखा है, ये आपको वैसे अगर आप तलाश करने जाए तो नहीं मिलेगा आपको, टॉम यम पेस्ट। तो मैंने क्या किया है, 50 ग्राम तलहार मिर्च, 50 ग्राम गोल वाली मिर्च, ठीक है, दोनों को रात को भिगो के धोकर और भिगो दिया रात को, और सुबह इसे ग्राइंडर मशीन में डाला। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट डाला, और नींबू का छिलका, 1 नींबू का छिलका इसमें डालकर इसको ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पेस्ट बना लिया मैंने। और ये बन गया हमारा टॉम यम पेस्ट के करीब करीब का टेस्ट। इसलिए कि टॉम यम पेस्ट ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ठीक है जी नाज़रीन। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हो गई ये चिकन हमारी तकरीबन 75% कुक, तो इसमें से स्मेल जो है ना वो चली जाती है। उसके बाद हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगा हरी मिर्चें जो है कुटी हुई, तकरीबन 5 से 6, ठीक है, ये चला गया। और अब मैं इसमें डालूँगा टमाटर 1 अदद, ठीक है, चॉप हुआ। मैं इसमें डालूँगा प्याज चॉप हुई हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें कच्ची पक्की रहेंगी, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा मशरूम, 1 कप के करीब स्लाइस में हुआ मशरूम, ठीक है, ये भी चला गया। अब मैं, जब हमारी चिकन भी पक गई, हर चीज़ मिक्स हो गई, आपस में कलरफुल हो गया, इसमें मैं डाल दूंगा यखनी चिकन की। चलें जी, ये यखनी आ गई। अब इसको कर देंगे मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगा फ्लेवर, इसको कहते हैं गोरंगा। ये थाई की अदरक होती है, और हमारे पाकिस्तान में इसको पान की जड़ कहते हैं, लेकिन ये ताज़ा है, हमारे यहाँ सूखी भी मिल जाती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अदरक के स्लाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक, 4 से 5 अदरक के स्लाइस। अच्छा, ये मेरे पास है, वैसे तो ताज़ा लेमन ग्रास डाला जाता है इसके अंदर, लेकिन जाहिर बात है हर घर में ताज़ा लेमन ग्रास नहीं मिलता। मेरे पास है घर पे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, ये सूखा हुआ लेमन ग्रास है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ये आप डाल देंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है, ये अब चला गया। अब इसके अंदर जाएगा टॉम यम पेस्ट जो मैंने बताया आपको, और इसे हम डालेंगे 1, 2 खाने के चम्मच और 3 खाने के चम्मच भर के ये हमने डाल दिया, ठीक है जी। अब इसमें से सिर्फ एक चीज़ रह, ये रेड कलर का होता है जो सूप होता है, ठीक है, ये देखें कलर। और इसके अंदर जो है ना एक चीज़ और है, वो है नमक या फिश सॉस। फिर मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को आदत है फ़िश सॉस खाने की वो फ़िश सॉस डालेंगे, जिनको आदत नहीं है फ़िश सॉस खाने की वो फ़िश सॉस की बजाय नमक ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। और एक चीज़ ऐसी है जो आपने बिल्कुल आखिर में डालना है, वो है लेमन जूस। अगर आपने शुरू में डाल दिया तो आपका टॉम यम सूप कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो लेमन जूस उस वक्त डालना है जब ये सारी चीज़ें पक कर बिल्कुल तैयार हो जाएं, उसके बाद आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक,
हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसको कर रहा हूँ मिक्स। और ये हमारा बेहतरीन सूप, क्या बात है, इसको पिएं और मस्ताएं, ठीक है जी। आपका गला शला सब साफ, सीना बलगम सारा निकल जाएगा और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे, ठीक है। टॉम यम सूप के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो सूप होता है वो टॉम यम कुंग होता है। कुंग बोलते हैं झींगे को, ठीक है। काई बोलते हैं चिकन को। अभी जो हम बना रहे हैं टॉम यम काई है ये, ठीक है। और वैसे जो मशहूर है, जो सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, वो है टॉम यम अपना क्या नाम है, झींगे के साथ जो बनता है, ठीक है जी। और इसी तरह से टॉम यम नुआ भी बनता है। नुआ जो है वो बोलते हैं बीफ को, ठीक है। टॉम यम नुआ भी बनता है, टॉम यम कुंग भी बनता है और टॉम यम पा भी बनता है। पा बोलते हैं फिश को, यानी कि फिश, प्राउन, चिकन और बीफ, ये 4 चीज़ में बनता है। ये हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मामला ये है कि मेरा पहला सुन रहता है थोड़ा। सॉरी, पहला मेरा पैर उल्टा सुन रहता है। सुन रहता है, ठीक है। जी जी जी। एक या दोनों? ये है मैं एक या दोनों? एक उल्टा वाला। एक पैर सुन रहता है, जी जी। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा ये पूरा हिस्सा आप लगा लो मछली का, फिश का क्या? मछली। हाँ, मछली। बनाओ। हाँ, फिश। हाँ जी जी जी। फिश का जो पूरा हफ्ता मछली का बना दो। पूरा हफ्ता वापसी मछली बनानी है, कभी कोई सी और कभी कोई सी। तो मछली का मुझे बड़ा शौक है और मैं बहुत खाता हूँ शौक से। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मछली खाना तो अच्छी बात है। हाँ, तो बस ये आपसे गुजारिश है कि आप एक हफ्ता पूरा बनाएंगे मछली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक हफ्ता पूरा मछली के मुख्तलिफ डिशेस बनाएं, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ भी नहीं है। चलें मैं एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपका ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जिन लोगों के पैर सुन रहता है या थोड़ा सा चलते हैं सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है या सांस फूलने लग जाती है, जो अलामत बता रहा हूँ प्लीज़ इसको नोट कर लें। एक पैर सुन रहता है, हाथ एक सुन रहता है, सीने के पास हल्की सी दबाव रहता है और थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। इस टाइप की अगर किसी को मसले मसाइल हैं तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, एक ही चीज़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, फिर बता देता हूँ, अर्जुन की छाल। अर्जुन और किरण आएंगे करण और अर्जुन आएंगे, वही वाली अर्जुन, ठीक है ना। अर्जुन की छाल आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको 2 कप पानी में डालना है और उसको बॉईल करके 1 कप कर लेना है और उसे ठंडा करके यानी कि रूम टेम्परेचर पे करके और उसको आपने 2 टाइम पीना है। एक सुबह निहार मुँह ले लें और एक रात को सोते वक्त ले लें। जितने भी मसले मसाइल हैं आपकी फैमिली में, अगर किसी वालिद साहब को या किसी को हार्ट का मसला रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला रहा है, उन लोगों के लिए, शुगर पेशेंट तो वैसे भी लें क्योंकि शुगर पेशेंट का आगे जाकर जो है ना हार्ट का मसला होता ही है, ठीक है। तो उनको तो चाहिए वैसे भी लें, ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। अर्जुन की छाल जो है ये थोड़ी सा कड़वा भी होता है तो शुगर को भी कंट्रोल करता है, ये सुनपन को दूर करता है। हमारे जिस्म में जितनी भी नालियाँ हैं जिसमें से खून, ब्लड सर्कुलेशन जिसमें होता है, वहाँ पर कहीं पर भी रुकावट हो तो उसको खोल देता है। और बहुत सस्ता, यकीन करें बहुत सस्ता, इतनी सस्ती चीज़ सुनकर बाज़ वक़्त लोग इसे आसान ले लेते हैं। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को आसान ना लें, ये सस्ती चीज़ें भी बड़ा काम आती हैं। और आपने सुना ही होगा कि अल्लाह ताला जिस चीज़ में बरकत डाल दे तो वैसे ही वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सूप हो गया है फाइनली तैयार, ये देख लें, ठीक है। और मैं इसे अब डिश आउट करने लगा हूँ। थोड़ा सा और पकाने के बाद 2-3 मिनट और पकाऊंगा।
इसके अंदर लेमन जूस हम डाल देंगे, ये लास्ट में, अब उतारने से पहले। ये देखें, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। और ब्रेक आ गया है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज हमने थाईलैंड की सैर करवाई मैंने आपको, और थाईलैंड की 2 डिशेस, जिसमें एक डिश है पक थाई, और पक थाई जो है वो मैंने टेस्ट करके भी बताया आपको, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ हमने बनाया थाईलैंड का टॉम यम सूप। गला वला ख़राब है, पिए गर्मा गर्म, रोज़ाना पिए, इंजॉय करें ज़बरदस्त सूप के साथ। सूप टॉम यम हो, कोई भी सूप हो, यखनी सूप हो, कॉर्न सूप हो, सूप का जो है ना इस्तेमाल बड़े बच्चे सबको करवाएं, ताकि इस मौसम से आप बच सकें। आपका जिस्म वार्म हो, यानी कि हल्का सा गर्म होगा जिस्म, तो रात में आपको सर्दी नहीं लगेगी, और सर्दी नहीं लगेगी तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कल मेरे पास एक खातून ने फ़ोन किया था कि गैसेस वगैरह के लिए, मैदे की ख़राबी के लिए, और खाना हज़म नहीं होता है, खाना ऐसा लगता है सीने में ही है और इसकी खट्टी डकारें आ रही होती हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी बताएं। तो मैंने आज आपके लिए एक रेमेडी लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी आपके बेतहाशा काम आएगी और इससे आपका खाना हजम होगा। तरीक़ाकार मैं बता दूंगा, लेकिन पहले चीज़ें हम बता देते हैं आपको, ठीक है। 50 ग्राम इसबगोल की भूसी, आंवले का छिलका 50 ग्राम, आंवले का छिलका 50 ग्राम, खुश्क पुदीना 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, रेवण खताई इसका पाउडर है मेरे पास। इसके वैसे बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन रेवण खताई के पाउडर है। रेवण खताई जो है वो आपने लेना है 25 ग्राम। याद रखिएगा, वज़न का ख्याल रखिएगा ताकि आपकी दवाई अच्छी बन सके। इसबगोल की भूसी 50 ग्राम, आंवले का छिलका 50 ग्राम, खुश्क पुदीना 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, रेवण खताई 25 ग्राम। इन सबको पंसारी की दुकान से लेकर उसी से आपने कहना है कि बस इसको पीस कर दे दें। अब ये पिस गया, तैयार हो गया, कांच की बोतल में डाल के रख लें, और जैम की बोतल हो या कोई और कांच की बोतल हो, उसके अंदर आपने इसको डाल के रख लेना है। तरीक़ाकार इसका बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है, 3 टाइम आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले, और रात के खाने से आधे घंटे पहले। अगर थोड़ा बहुत मसला है तो आधा चम्मच, और ज़्यादा पुराना मसला है तो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। लेकिन आधे घंटे सादे पानी के साथ, कोई इसमें चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ते से आधे घंटे 1 चाय का चम्मच आपने ले लिया। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है तो आधा चाय का चम्मच, और ज़्यादा है तो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, 4-5 दिनों में। लेकिन इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें, फिर देखें आपको प्रॉब्लम ठीक हो गई, आप बिल्कुल फिट हो गए हैं तो छोड़ दें। अगर दोबारा हो जाती है तो इसको अपने पास ही रखें, ज़ाया ना करें, दोबारा से स्टार्ट कर लें। जड़ी बूटियाँ हैं, ख़राब होने वाली बात नहीं है, लेकिन कांच की बोतल में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल में रखा तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये है, इसका आपने ख्याल रखना है। एक दफ़ा और बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम और आपका टाइम दोनों कीमती है, और ब्रेक पे वापस जाने से पहले आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसबगोल की भूसी 50 ग्राम, आंवले का छिलका 50 ग्राम, खुश्क पुदीना 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, रेवण खताई 25 ग्राम, ठीक है। बस ये 6 चीज़ें हैं। जो खातून जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कल, और उनको भी मैं मशवरा देता हूँ कि ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका खाना हज़म भी करेगा
खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, आपका जो वॉशरूम का मसला है यानी कि कब्ज़ का है वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।